हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले नंबर सिस्टम का पार्ट 3। ठीक है, पहले 2 पार्ट हम कर चुके हैं कंप्लीट और हमने 2 पार्टों में क्या बेसिक पढ़ा था सिर्फ। ठीक है, तो ये समझते हैं आज एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे। ठीक है, तो ये समझते हैं सबसे पहले कि संख्या 15,030 है हमारे पास। ठीक है, में अंक 5 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर। ठीक है, तो हमारे पास संख्या है, इसमें से 5 का और 3 का स्थानीय मान और उनके बीच का अंतर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये संख्या है। ठीक है, निकालना किसका, 5 का और 3 का। सबसे पहले 3 का निकालो। 3 पीछे कितने अंक है, 1 तो 1 0। ठीक है, अब 5 का निकालो, ये स्थानीय मान निकाल दो। ठीक है, 1 2 3 कितने अंक है, 3 अंक है तो 3 0 लगा दो। ठीक है, ठीक है, और हमने क्या बताना है, 5 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। अंतर बताना तो इसका मतलब क्या करोगे, आप माइनस करोगे। ठीक है, यदि डिफरेंस पूछे, अंतर पूछे तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे। ठीक है, जैसे 5000 में से क्या माइनस करोगे, 30। ठीक है, यदि हम 5000 में से 30 माइनस करोगे कितना बचेगा, 4970। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और अब आप समझ चुके होंगे। ठीक है, यदि अंतर दे तो ऐसे करना। ठीक है, यदि इनका योग दे तो इन दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, तो अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास कि 21,563 में अंक 6 के स्थानीय मान और 3 के जातीय मान में विभाजित करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, प्राप्त कौन सी संख्या प्राप्त होती है। देखिए हमें ये संख्या दे रखी है 21,563। ठीक है, हमारे पास ये संख्या है। हमें निकालना क्या है, 6 के स्थानीय मान और 3 के जातीय मान। ठीक है, 6 का स्थानीय मान कितना आएगा, 6 और कितने अंक है पीछे 1 है तो 1 0 लगेगी। ठीक है, ये तो होगा 6 का स्थानीय मान। और 3 का जातीय मान क्या होता है फ्रेंड, जातीय मान वही संख्या है, सेम टू सेम होती है। ठीक है, 3 का जातीय मान 3 ही होता है। तो क्या बोल रखा है ने, जो स्थानीय मान है इसमें विभाजित करना 3 का। ठीक है, हमें डिवाइड करना है तो 3 दूनी 6 और 0। ठीक है, तो फ्रेंड 20 आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो आई होप आप समझ चुके हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें लिख रखा है कि 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या हमें बनानी है, जो कि कौन कौन से नंबर देगा हमें। ठीक है, हमें नंबर दे रखे हैं 0 3 6 8 और 9। ठीक है, हमारे पास ये अंक है। ठीक है, हमें 5 अंकों की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। इन 5 अंकों में जो संख्या आएगी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो भी संख्या आएगी इनसे मिलकर, तो हमें उसका बताना अंतर। ठीक है, डिफरेंस बताना है। यदि आपसे अंतर पूछे या डिफरेंस पूछे तो आपने क्या करना है, घटाना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम बनाते सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी कैसे बनाओगे, सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या लेंगे 9, फिर 8, फिर 6, फिर 3 और फिर 0। ठीक है, समझ आ गया इतने। तो अब 5 अंकों की 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 अंकों की ही बनानी है हमें। ठीक है, अब सबसे छोटी बनाएंगे। सबसे छोटी में पहले सबसे छोटी संख्या लेंगे। सबसे छोटी क्या, 0। तो 0 तो हम आगे ले नहीं सकते क्योंकि 0 यदि आगे आ गई तो 4 अंकों की बनेगी। ठीक है, और समझते हैं। सबसे पहले 3 लेंगे। ठीक है, 3 के बाद क्या ले, 0 ले ले। ठीक है, यदि हम 0 आगे लेते तो क्या, तो फ्रेंड 0 3 6 8 9 ऐसी बनती है। ठीक है, लेकिन ये 4 अंकों की बनती है क्योंकि 0 इसमें काउंट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 4 अंक ही है। ठीक है, चलो देखिए 3 आगे ले लो, फिर 0, फिर 6, फिर 8, फिर 9। ठीक है, अब कर देंगे इसमें से माइनस। 10 में से 9 गया 1। ठीक है, 12 में से 8 गए 4, 15 में से गए 9, यहाँ पे 7 और 6 में 3 गए, 9 में से 3 गए 6। ठीक है, तो हमारे पास आंसर होगा फ्रेंड। ठीक है, इनका अंतर बताना था। 5 अंक हमें दिए मिलेंगे। ठीक है, 5 अंक हमें दिए मिलेंगे। ठीक है, और इसमें इन्हीं अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी और सबसे बड़ी संख्या बनानी। ठीक है, संख्या बड़ी कैसे बनाओ, पहले तो यदि हमारे पास ऐसे अंक दिए जाएं। ठीक है, और हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाओगे कि सबसे पहले बड़ा लिखेंगे और फिर उससे छोटा लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे और फिर सबसे छोटा। ठीक है, यदि हमसे पूछे सबसे छोटी संख्या बनानी हो तो सबसे पहले हम सबसे छोटा लेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, यदि 0 हो, यदि हमें छोटी बनानी हो लेकिन हमारे पास 0 हो तो 0 पहले नहीं लेंगे फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि 0 आगे कोई महत्व, यदि हम 0 किसी भी संख्या के आगे लगा दें तो उसका कोई महत्व नहीं होता। ठीक है फ्रेंड, तो ये समझते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड आपको एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो इसमें क्या बोल रखा है कि हमें 5 अंकों इन्हीं जो अंक है हमारे पास 3 0 5 7 तथा 8। ठीक है, 8, तो इनकी हमें एक सम संख्या बनानी है। ठीक है, जो कि इनमें से कोई एक होगी। ठीक है फ्रेंड, तो इन्हीं अंकों में से हमें क्या बनानी है, सबसे बड़ी विषम संख्या बनानी है। ठीक है, सबसे बड़ी विषम संख्या। देखिए सबसे पहले समझते हैं, क्योंकि देखो 3 है, ये कभी भी विषम संख्या नहीं हो सकती क्योंकि सम संख्या पीछे 0 2 4 6 8
ये मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये कभी इसके पीछे क्या है 3 है, लेकिन ये कभी सम संख्या नहीं हो सकती क्योंकि इसके पीछे 3 है, ठीक है। और अब देखें तो सबसे बड़ा देखें कैसे 83 है। सबसे पहले 2 अक्षर देख लो, 83 है, 87 है और 87 यहाँ पे, ठीक है। तो 87 तो नहीं सोचता क्योंकि हमें बड़ी देखनी थी, क्योंकि 87 बड़ा है 83 से, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं ये 2 ऑप्शन तो गई, ठीक है। अब थर्ड देखो, पीछे 3 अक्षर इसके 3 इसके हैं, ठीक है। 3 अंक इसके हैं और 3 इसके हैं, तो इसमें कितना है 530 है, इसमें 350 है। सबसे बड़ी कौन सी होगी, तो ये होगी क्योंकि 530 है इसमें और इसमें 350 है, ठीक है। फ्रेंड अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी छोटी 8 अंकों की संख्याओं का अंतर क्या होता है, ठीक है। तो फ्रेंड एक कंसेप्ट तो हमें बताना है कि 7 अंकों की तो बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है और 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लेनी है, ठीक है। तो हमें बताना है कि उसमें से उनका अंतर क्या होगा, ठीक है। तो आप एक कंसेप्ट समझो। सबसे पहले देखिए, यदि हमसे पूछे कि कोई भी कुछ भी पूछे कि जैसे कि हमें बताना 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। यदि हमसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो क्या करोगे आप, यदि बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो क्या करना है आपको। यदि हमसे पूछे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, 2 अंकों की बड़ी संख्या, ठीक है। यदि हमसे बड़ी पूछे तो कितने पूछ रहा है 2 अंकों की, तो 2 बार 9 लिख दो, ठीक है। तो 99 क्या होगा हमारी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। यदि हमसे 3 अंकों में पूछे बड़ी संख्या तो 3 बार 9 लिख दो, ठीक है। यदि हमसे 4 अंकों में पूछे सबसे बड़ी संख्या तो 4 9 लिख देना, ठीक है। आई होप आप समझ चुके। यदि हमसे छोटी पूछे, ठीक है, अब पूछे हमसे छोटी, यदि हमसे पूछे 2 अंकों की सबसे छोटी पूछे तो हमसे तो क्या करोगे आप, 2 अंकों की पूछ रखी है, 2 अंकों की पूछ रखी है तो हमें क्या करना है, एक तो एक हमें 2 अंक लेना है, ठीक है। इसमें से एक तो 1 लोगे, ठीक है, और 2 बचे, 1 बच गया तो 1 0 लेना है, ठीक है। यदि हमसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या पूछे तो 3 अंक बोल रखा है तो एक तो आपको 1 ही लेना है, ठीक है, और बच गए 2 0 आपको लेना है, ठीक है। यदि हमसे 4 अंकों की पूछे तो सबसे छोटी संख्या तो एक तो 1 ही लेना है, ठीक है, और बच गए 3 अंक बच गए क्योंकि 4 अंकों की लेनी है हमें, तो 3 0 लिख दो, ठीक है। तो फ्रेंड आई होप आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो आपको एक कंसेप्ट जो है याद करना बेहद जरूरी है इसमें, इस चैप्टर में खासकर, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आए हुए हैं, मैं आपको करवा दूंगा वो क्वेश्चन भी, ठीक है। तो फिर आप देखो, हमें बताना है कि 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी तो कितने बार 9 आएंगे, 7 बार 9 आएंगे, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और हमें बताना है कि 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 8 अंकों की छोटी छोटी क्या आएगी, 8 अंकों की छोटी छोटी क्या आएगी, एक तो 1 आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड हमें बताना 8 अंकों की छोटी छोटी संख्या लो तो 1, ठीक है। एक तो 1 आएगा तो बचे कितने 7 अंक बचे, क्योंकि 8 अंक की भी बनानी हमें, ठीक है। तो बाकी बच के 0, तो जो बचे हैं उनके 0 लगा दो, 4 2 6 और 1 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 अंक की होगी। अब हमें बताना है कि 7 अंकों की बड़ी से बड़ी, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी कितनी, मतलब 7 कितने आएंगे 9, ठीक। 9 कितनी बार आएगा 7 बार, 4 5 6 7, ठीक है। यदि आप इसमें से माइनस करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, वो 1 होगा फ्रेंड, ठीक है। तो आई होप आप समझ चुके हैं। बस इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और चैनल पर नए हो और आप जवाहर नवोदय विद्यालय 6 क्लास की के आगे एंट्रेंस आपको एग्जाम देना है, उसकी तैयारी करना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपको इसी तरह का कंटेंट आपको लगातार देता रहूँगा, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, जय।